हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.1 है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। तो हमें कह रहा है मोलर मास निकालने के लिए H2O वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड CH4 मीथेन का। ठीक है, अब देखिए मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका सेम ही होता है। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते थे कि जितने भी एटम है उनका मास और जितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से जोड़ देते थे और मॉलिक्यूलर मास निकल जाता था। वैसे ही मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं, बस केवल यूनिट का अंतर होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है एटॉमिक मास यूनिट AMU में या फिर यूनिफाइड मास U के फॉर्म में लिखते हैं, उसका यूनिट U होता है या MU होता है, जबकि मोलर मास ग्राम में लिखते हैं। मोलर मास का मतलब है कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास, और वो ग्राम में लिखा जाता है, ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए मोलर मास निकालते हैं। सबसे पहले मोलर मास ऑफ H2O। तो अब देखें इसमें H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है और एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐसे ही लिख दें। ये कितना हो जाएगा 2 + 16 18 ग्राम। तो ये वाटर का H2O का मोलर मास हो गया 18 ग्राम। यही वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18U या 18 AMU लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेम टू सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह होता है। सिमिलरली आप मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालें। ये कितना हो जाएगा, एक कार्बन है और एक कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम लिखे चाहे 44 ग्राम पर मोल लिखे, दोनों तरीके से मोलर मास को निकाला जाता है, क्योंकि मोलर मास का मतलब ही है एक मोल सब्सटेंस का मास, एक मोल पार्टिकल जो भी हो उसका मास। अब तीसरा जो है वो दिया हुआ है मोलर मास ऑफ मीथेन CH4। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। एक कार्बन है तो 12 × 1 या सीधे 12 लिखें, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है मल्टीप्लाइड बाय 4। तो कितना हो जाएगा 12 + 4, ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, कई जगह आप देखेंगे मोलर मास को 16 ग्राम पर मोल के फॉर्म में भी लिखता है, तो एक ही मतलब है। पर मोल का मतलब एक मोल पार्टिकल का मास, ठीक है ना, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। थैंक यू।